यस मैम। मिस्टर राघव, क्या कर रहे हैं आप? नो 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 डॉक्टर, गलती से भी ये टोपी मत उतारना। अगर ये टोपी तुम्हारी सिर से हटा तो मैं तुमको एक गाड़ी से बाहर फेंक देगा। तो अब सीट बेल्ट पहनो और अपना लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचरस राइड के लिए रेडी हो जाओ। आप इतनी तेज गाड़ी मत चलाइए। डॉक्टर, कैब गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम गाड़ी से बाहर। शायद कैब गिर रहा है, ठीक से पकड़ो। मिस्टर राघव, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? पल्लवी देशमुख, उसका केस का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे इंफॉर्मेशन? मैं कुछ नहीं जानती। जो कुछ भी था मैंने उनकी फैमिली को बता दिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, प्लीज प्लीज स्टॉप। पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, बोला ना डॉक्टर। इससे ज्यादा राघव मुझे कुछ नहीं पता। याद करो। आई स्वेयर, मैं कुछ नहीं जानती। देखिए डॉक्टर, ये बहुत ही डेंजरस आदमी है। जो बोलता है ना वही करता है। अगर सच में आपकी टोपी गिर गई ना तो ये आपको उठा के बाहर फेंक देगा। जो भी आपको पता प्लीज बता दीजिए, और तब तक गाड़ी न रोकेंगे तब तक हम तीनों मर नहीं जाते। डॉक्टर प्लीज, आपको जो पता बता दीजिए, बता दीजिए, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। कितनी स्पीड में गाड़ी जा रही है देखिए। प्लीज स्टॉप। बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ। बताओ क्या चल रहा है ये सब? पल्लवी, 2 घंटे में कोल्हापुर की ट्रेन है। चल के टीटी से बात कर लेते हैं। अगर टिकट मिले तो ठीक, नहीं तो हम आज की रात होटल में रुककर कल निकल जाएंगे। हाँ पल्लवी, तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, और अगर तुमने मेरी आवाज उठाने पे मुझे मजबूर कर दिया तो तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि कभी उठ नहीं पाओगी। जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक तुम्हारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? दादा, मैं कायर नहीं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ पल्लवी, पर यहाँ से जाकर मैं कायर बन रही थी। बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी मैं दादा। मैं भूल गई थी कि मैंने खुद से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं टूटूंगी नहीं। एक विधवा पर उंगली उठाकर उसे चुप कराना बहुत ही आसान है। अगर लोगों की इस सोच को मैंने जीतने दिया तो मैं उन लोगों की नजरों में हार जाऊंगी जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। थैंक यू छत्रपति शिवाजी महाराज, हर बार की तरह इस बार भी मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। लोगों की आवाज बनने वाली पल्लवी अगर खुद की आवाज नहीं उठा सकती तो बेकार है हर लड़ाई। इसीलिए मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ढूंढने से रास्ते मिलते हैं दादा, और मंजिल की फितरत होती है, वो खुद से चलकर नहीं आती। यहां से अगर चली गई तो खुद को साबित नहीं कर पाऊंगी मैं। खुद पर लगे इल्जाम हटाने हैं तो यहीं से कोशिश करनी होगी। रास्ता भी यहीं मिलेगा। हेलो कृष्णा, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए।
आशा जी, घर के सदस्य यहाँ सभी मौजूद है, हम पूजा शुरू करते हैं ना। पल्लवी कहीं नजर नहीं आ रहा। पल्लवी किसी काम में फंसी हुई है, वो नहीं आ पाएगी, तो हम पूजा शुरू कर लेते हैं ना। काकू मैं आ गई। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। काका, काकू, आई बाबा, मानसी, आप प्लीज 5 मिनट मेरे साथ आएंगे? उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। ये क्या बदतमीजी है पल्लवी? तुम ऐसे कैसे हमें पूजा से उठाकर लेकर आ सकती हो यहाँ? आशा जी क्या सोचेंगी? देख, एक बात याद रख, तेरे इस नाटक की वजह से अगर मानसी की शादी में कोई भी गड़बड़ हुई ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, कुछ नहीं होगा काकू, डोंट वरी। मैंने कहा था, जिस वक्त मेरे पास सबूत होगा मैं वापस आऊंगी। ये लीजिए, मैं सबूत ले आई। अबॉर्शन डिटेक्ट करने के लिए एक ब्लड टेस्ट करना होता है। कृष्णा की एक कजिन गायनेकोलॉजिस्ट है, उसकी हेल्प से मैंने टेस्ट करवाया, अर्जेंट रिपोर्ट की रिक्वेस्ट की, और आप सब लोग ये रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है मैंने कोई अबॉर्शन नहीं कराया। मैंने मानसी से प्रॉमिस किया था मैं उसकी शादी का कोई भी फंक्शन मिस नहीं करूंगी, तो मुझे तो आना ही था। I'm really sorry पल्लू। मैं भी ना कितनी स्टूपिड हूँ। तुझ पे कैसे शक कर लिया? हमें बेवकूफ समझ के रखा है क्या तुमने? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये रिपोर्ट सच्ची है? कृष्णा तो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी एम्प्लॉय है। इसे रिश्वत देकर ये नकली रिपोर्ट बनाई हो तो? तुम्हारी तकलीफ क्या है? क्यों मेरे बेटी को परेशान कर रही हूँ? आखिर इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मेरा नहीं बहनी, पूरे खानदान का नाम डुबा के रखा है इस लड़की ने। अब भूल रही है, रात रात भर राघव के साथ रही है ये लड़की। कितनी बार तो पकड़ी गई है। हॉस्पिटल्स में इसका नाम रजिस्टर है, और डॉक्टर कनिका ने खुद हम सबको बताया कि उन्होंने इसका अबॉर्शन किया हुआ है। और वो झूठ क्यों बोलेगी भला? वो राघव राव है। तुम्हारे घर में बहुत दिन से एक पजल चल रहा है जिसका आंसर किसी के पास भी नहीं है, बट राघव राव हैज द आंसर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज लीव। तुम्हारा घर को आने का मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन तुम लोगों को एक सच बताना है, इसलिए मैं आया है। कैसा सच? यही, तुम्हारे घर में जो अबॉर्शन का रिपोर्ट मिला है
वो किसका है? मेरे पास प्रूफ है कि वो अबॉर्शन कौन कराया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।